दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगी भारत के मध्यकालीन युग में, जब एक शक्तिशाली राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी ताकत और शौर्य से रोशन किया। यह राजवंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश के शासकों ने न केवल भारतीय साम्राज्य को संगठित किया, बल्कि मां भारती की भूमि को विदेशी शक्तियों से सुरक्षित किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। साथियों, सबसे पहले सवाल उठता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश आया कहां से। इस वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान जैसे रमेश चंद्र मजूमदार अपनी पुस्तक एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की जड़ें दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात के गुर्जरात्रा क्षेत्र से जुड़ी हैं। इस क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल या रक्षक। इस वंश के शासकों ने स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया, जो राम के लिए द्वारपाल का कार्य करते थे। इस दावे को समर्थन मिलता है जोधपुर और घटियाला शिलालेखों से, जैसा कि इतिहासकार बी.डी. चट्टोपाध्याय अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडीवल इंडिया में उल्लेख करते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार जैसे शांता रानी शर्मा अपनी किताब सोसाइटी एंड कल्चर इन राजस्थान में तर्क देती हैं कि गुर्जर शब्द का प्रयोग इस वंश के लिए भौगोलिक संदर्भ में हुआ, न कि जातिगत पहचान के लिए। वे कहती हैं कि इस वंश ने अपने शासन को गुर्जर देश, आधुनिक राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों से शुरू किया और बाद में यह एक राजपूत वंश के रूप में विकसित हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? इस सवाल का जवाब इतिहासकारों में थोड़ा विवादास्पद है। कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर गौरी शंकर ओझा मानते हैं कि हरिश्चंद्र इस वंश का आदि पुरुष था, जो 6वीं शताब्दी में मंडोर में एक सामंत के रूप में शासन करता था। लेकिन अधिकांश इतिहासकार जैसे रमेश चंद्र मजूमदार और दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में नागभट्ट प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी के आसपास एक संगठित साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपनी राजधानी पहले मंडोर और बाद में उज्जैन में स्थापित की। ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक साई यू की में भीनमाल के गुर्जर राज्य का उल्लेख किया है, जो इस वंश के प्रारंभिक प्रभाव को दर्शाता है। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों, विशेष रूप से जुनैद के नेतृत्व में उमैयद खलीफा की सेनाओं को हराकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। अल-बलाधुरी की पुस्तक फुतुह अल-बुल्दान में इस युद्ध का उल्लेख है, जहां नागभट्ट ने अरबों को अवंती, उज्जैन से खदेड़ दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश ने लगभग 6वीं सदी से 11वीं सदी तक शासन किया, लेकिन एक संगठित साम्राज्य के रूप में इनका शासन 8वीं से 11वीं सदी तक माना जाता है। इस दौरान कुल 20 से अधिक प्रमुख शासकों ने इस वंश में शासन किया। कुछ महत्वपूर्ण शासकों में शामिल हैं नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था, जिन्हें इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना। नागभट्ट द्वितीय, जिन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके बाद मिहिर भोज हुआ, जिसके शासन को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महेंद्रपाल प्रथम भी इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ, जिसने 1027 से 1036 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद यह वंश समाप्त हो गया। इन शासकों की वंशावली को ग्वालियर प्रशस्ति और बुचकला अभिलेख जैसे स्रोतों में दिया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य अपने चरम पर भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग पर फैला था। मिहिर भोज के शासनकाल में, जैसा कि अरब यात्री सुलेमान ने अपनी किताब सिलसिलत अल तवारीख में लिखा, यह साम्राज्य पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। यह विस्तार गुप्त साम्राज्य के बराबर माना जाता है। अल मसूदी, एक अन्य अरब यात्री, ने अपनी किताब मुरूज एद दहब में लिखा कि गुर्जर प्रतिहारों के पास लाखों सैनिकों की सेना थी और उनके साम्राज्य में 18 लाख गांव और शहर थे। यह वर्णन भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन यह उनके साम्राज्य की विशालता को दर्शाता है। इस विस्तार ने त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने इस संघर्ष की शुरुआत की, जब उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया। नागभट्ट द्वितीय ने इसे और विस्तार दिया और मिहिर भोज ने इसे चरम पर पहुंचाया। कन्नौज इस साम्राज्य का केंद्र बना,
जिसे दशरथ शर्मा ने राजस्थान थ्रू द एजेस में उत्तर भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र कहा। तो दोस्तों, ये था गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति और उनके विशाल साम्राज्य की कहानी। अगले भाग में हम बात करेंगे उनकी शासन व्यवस्था और प्रशासनिक नीतियों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस वंश के बारे में क्या सबसे रोचक लगा। अगले भाग में मिलते हैं।